करते हैं, मतलब थर्सडे को छोड़ के, थर्सडे और संडे छोड़ के, है ना? ठीक है, कुछ सवाल है? नहीं है तो फिर हम बोलिए ना जल्दी जल्दी। 16 राउंड्स ऑफ चैंट्स क्यों करते हैं? हाँ, वैसे तो कलयुग के अंदर हमको 64 माला करना चाहिए, 64 64 राउंड्स करना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी के समय में हमारा वर्किंग आवर्स और बहुत सारे ऐसे समय के परिस्थिति के हिसाब से 64 माला कोई करेगा तो उसको 8 घंटे लगेंगे। 64 माला करने के लिए 8 घंटे लगते हैं, 16 माला करने के लिए लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने 64 माला नहीं बोला है। वैसे क्यों करते हैं माला? माला क्यों करते हैं? वैसे तो ऐसे गूगल में पढ़ा है तो 4 राउंड्स ऑफ चैंट्स करने से यू विल गेट अ पीस ऑफ माइंड। जस्ट गिव अप यूजिंग दैट गूगल, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है ना। आई हैव रीड दिस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माला करने से क्या होता है कि 2 चीज़ होता है। हमारा जो साधना और साध्य दोनों एक ही होता है। साध्य कौन है? हमारे भगवान कृष्ण। और साधना मतलब जो प्रोसेस है, साधना और साध्य दोनों कृष्ण है। तो जो भगवान कृष्ण जो है, मैं अभी बता रहा था ना किसी को, एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बता रहा था। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब भगवान का नाम, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब माला लेके आइए, है ना, थोड़ा जब हम 10 मिनट करते एक माला करेंगे तो नाम और नामी एक ही है, ये समझ होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं, तो आपने कोई वो पेपर वाला आता है उसको भी हरे कृष्णा बोला, वो भी हरे कृष्णा बोला, तो नाम उसने भी लिया, नाम आप भी लिया, लेकिन आपके लेने में और उसके लेने में फ़र्क है ना। वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं ले रहे, इसीलिए ये श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, तब हमें पता चलता है हम नाम किसका ले रहे हैं, नाम नामी का ले रहे हैं। नाम नामी भगवान एक ही है, ठीक है। वो लेने से क्या होगा, हमारा मन जो है, जब भी हम नाम ले रहे हैं तो हमें भगवान का स्मरण होता रहेगा। भगवान का जैसे जैसे स्मरण होता है तो हमारा 9दा भक्ति का प्रोसेस है। सबसे पहले श्रवणम, कीर्तनम, ऐसे 9 स्टेप्स है। तो उसमें से सबसे पहले है श्रवणम, सुनना। तो जब आप नाम लेते हैं तो 2 चीज़ होता है, आप जो बोल रहे हैं वो सुनते हैं आप, तो आप प्यूरिफाई होते हैं। भगवान का नाम ही प्यूरिफाई कर सकता है हमारे हार्ट को। हार्ट में कोई मशीन नहीं है कि हम कोई एक्सटर्नली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो उसका उत्तर है कि हरे कृष्ण नाम मंत्र एते स्वभाव, जय जापे तारे उपजाए कृष्ण भाव। नाम इसलिए लेते हैं, रीज़न ये है, अदर्स रीज़न ऑफ भूल जाओ। नाम इसलिए लेते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से कनेक्ट करेंगे हम तो हमारा, तो जैसे भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमारे अंदर जो है प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धता होती है। और बिना शुद्धि हुए हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए दोनों चीज़ें, हम शुद्ध भी होते हैं, भगवान का जो केंद्र, भगवान का हम आकर्षण करते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान तुरंत सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक छोटा बच्चा वो अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ को पुकारता है तो जैसे जैसे पुकारता है तो माँ तुरंत चले आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हमारे परम माता है, परम पिता है। तो वो उसी तरह से जो कोई बच्चा जीव पुकारता है तो वो सुनने के लिए तुरंत आतुर होते हैं, हमसे भी ज़्यादा आतुर होते हैं। क्यों? अभी हमने बताया, क्योंकि इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, जेल के अंदर है। भगवान नहीं चाहते कि जेल में आए हमने अपना करतूत, सरकार ने जेल बनाया, क्यों? क्योंकि मालूम है कि कुछ लोग नियम का उल्लंघन करेंगे, इसलिए सरकार ने जेल बनाया। उसी तरह से जो जीवात्मा, उसका इच्छा हुआ कि मुझे ना अलग करना है, अलग 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 रहना है, तो इसलिए अब भगवान उसको फोर्स कर सकते हैं ना, किसी को भी, सब लोग शुद्ध हो जाओ, कर सकते हैं ना। लेकिन वो फिर जिसको बोलते हैं प्रेम नहीं हुआ ना फिर वो।
यू कैन नॉट फोर्स ए पर्सन ए एंड ए पर्सन बी टू लव, है ना। किसी को अट्रैक्शन होता है किसी लड़का लड़की के होता है, ऐसा नहीं कि एक लड़का एक लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो होता है लेकिन वो टेम्पररी होता है। लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते किसी एक व्यक्ति एक लड़का एक दूसरी लड़की को आप चाहो कि नहीं तुम इसी से प्रेम करो और तुम इसी से विवाह करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब ये क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ए यू बिकम माई फ्रेंड, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ। बट बाय माई बिहेवियर, बाय माई प्योरिटी, वो देखेंगे। देन प्योरिटी मतलब मेरा जो आचरण है, मेरा व्यवहार है, मैं उसके साथ कैसे डील कर सकता हूँ, देन ही विल बी अट्रैक्टेड। तो कृष्ण भगवान ऐसा ही है, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम हम लेते हैं तो हम इम्प्योर है, लेकिन भगवान हमें इतना दयालु है कि हम थोड़ा सा एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। मेरा 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 अंश है तुम। गीता में भगवान बताएंगे ममय वांशो जीवलोक जीव, मैं भगवान का, हम सब भगवान के अंश है, बिछड़े हुए अंश, सेपरेटेड अंश। अभी वापस तुरंत जैसे ही नाम लेते हैं ही इमीडिएटली हियर्स, ओ ही सीरियस, लेट मी हेल्प हिम। और भगवान का हेल्प कैसे आता है, गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा पक्षी है, इतना बड़ा पक्षी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो भगवान उनको लेने आ जाते हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठ के। मतलब ये डिपेंड करता है हम कितना एडवांस है उस हिसाब से। तो नाम लेने का मतलब है कि हम प्यूरिफिकेशन होते हैं और भगवान के नज़दीक हम जाते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो इसीलिए है कि हम सिस्टमैटिक रूप से जब हम एक्टिविटी करते हैं ना, ये पकड़ के माला पकड़ के करते हैं, ये सिस्टम ये होना चाहिए। हम माला हाथ में लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पकड़ के करेंगे तब आपका मन जो है ना इधर उधर नहीं जाएगा। ये टेक्निक है। हिमालय में जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको माला करना है, 2 घंटे माला करना है, उसके बाद पढ़ना है, भगवान क्या बोलते हो पढ़ना है, उसके बाद भक्तों के साथ सेवा करने जाना है। तो ये है फुल, ये सब चीज़ है, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है।